जेक्स न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं खबर की ओर। भारी वाहन ने ली युवक की जान, ग्रामीण बैठे धरने पर 10 लाख मुआवजे की मांग, प्रशासनिक कर रही मान मनौल। ग्राम तिलईपाली में भारी वाहन ने 45 वर्षीय एक ग्रामीण की जान ले ली है, जहां आक्रोशित ग्रामीणों ने डेड बॉडी को सड़क पर रखकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि शासन मृतक परिवार को 10 लाख रुपए का मुआवजा राशि तत्काल प्रदान करे, अन्यथा चक्का जाम की स्थिति और भी उग्र होती जाएगी। हालांकि मौके पर प्रशासनिक अधिकारी, तहसीलदार एवं पुलिस बल हालात को काबू करने के लिए सुबह से ही जुटे हुए हैं। घटना का विवरण ऐसा है कि मृतक प्रद्युम्न निषाद उम्र 45 वर्ष सुबह करीब 6 बजे प्रसाधन करने जा रहा था, तभी तेज रफ्तार से आ रही गिट्टी लोड भारी हाईवा वाहन ने अपनी चपेट में ले लिया, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। वहीं मौत होने की खबर देखते ही देखते गांव में फैल गई, जिससे ग्रामीणों में रोष पनपने लगा और वे डेड बॉडी को सड़क में ही रखकर चक्का जाम कर दिया। जिसकी सूचना मिलने पर सारंगढ़ के प्रशासनिक अधिकारी, तहसीलदार एवं पुलिस बल मौके पर पहुंचे और लोगों को समझाइश दिया, लेकिन आक्रोशित भीड़ ने उनकी एक न सुनी। लिहाजा ग्रामीणों ने धरना प्रदर्शन करते हुए हो हल्ला मचाना शुरू कर दिया। जानकारी के मुताबिक तकरीबन 10 घंटे बीत जाने के बाद भी ग्रामीणों का धरना प्रदर्शन जारी है। वे लगातार 10 लाख रुपए की मुआवजे की मांग कर रहे हैं। इस संबंध में स्थानीय जनप्रतिनिधि ने कहा कि मार्ग में रोजाना सैकड़ों भारी वाहनों का आवाजाही हो रहा है, जिसमें ज्यादातर वाहन रेत की होती है। हालांकि कुछ वाहनें गिट्टी की भी होती है, जिनमें रॉयल्टी संबंधित कोई दस्तावेज भी नहीं होता है। वहीं घटना कारित वाहन में भी गिट्टी लोड है, जिसमें रॉयल्टी नहीं है। बगैर रॉयल्टी के गिट्टी का परिवहन किया जा रहा था। बताया गया कि यह गाड़ी गुड़ेली के किसी जैन साथ की है, जो गुड़ेली के क्रेशर से गिट्टी का परिवहन साराडी बैराज की ओर कर रहा था। जनप्रतिनिधियों ने भारी वाहनों के चलने पर प्रशासन के जिम्मेदार होने का आरोप लगाया है और कहा कि प्रशासन एक और ध्यान नहीं दे रही है, जबकि 12 से 16 टन क्षमता वाली वाहनें ही नियमित इस मार्ग पर चलनी चाहिए, लेकिन यहाँ तो 35 से 40 टन वजन वाले वाहन धड़ल्ले से फर्राटे भर रही है, जिसके विरुद्ध प्रशासन कार्रवाई करने कोई जहमत नहीं उठा रहा है। और यही कारण है कि सड़क में दुर्घटना की आशंका बनी हुई है, जिसका ताजा उदाहरण यह भी है कि एक ग्रामीण की जान चली गई। बता दें कि हरदी से साराडी बैराज पहुंच मार्ग में आए दिन भारी वाहनों की आवाजाही से सड़क दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। सड़क टूटने लगे हैं, जगह जगह भारी वाहनों के चलने से गड्ढे पड़ रहे हैं। वहीं कुछ ही दिनों में यह नवनिर्मित सड़क जर्जर हो जाएगी। बहरहाल सारंगढ़ थाना प्रभारी के द्वारा ग्रामीणों को समझाइश देकर धरना समाप्त करा दिया गया है। हजारी लाल निषाद। जो ये दुर्घटना हुई है वो क्या लगते हैं आपको? वो मेरा बड़ा भाई है। कैसा हुआ दुर्घटना? दुर्घटना हुआ था, वो सुबह मैदान गया था, उधर से आ रहा था, दुर्घटना हुआ है। कितने समय की घटना है? वो सुबह 6 बजे के आसपास का है। अभी आप लोग क्या मांग कर रहे हैं? हम लोगों का मांग है कि जो मालिक है डंपर का, उससे हम लोग मुआवजा कर रहे हैं। 10 लाख तक मुआवजे के मांग किए थे, तो वो दे रहा है 25,000 रुपये। और शासन की तरफ से? शासन की तरफ से भी 25,000 रुपये। अच्छा, हाँ, तो जो गवर्नमेंट के जो नियम है उस नियम के तहत दे रहे हैं लोग। और चालक कहाँ है अभी? चालक वो तो भाग गए दुर्घटना के बाद भाग? हाँ, तुरंत भाग गया। आदमी के पहुँचते वो गाड़ी से निकला और चला गया। यहाँ प्रशासनिक अधिकारी पहुँचे हैं, उनकी तरफ से क्या क्या बात हो रही है आपको? ये लोग तो सिर्फ आश्वासन दे रहा है कि जो मालिक है डंपर का वो 25 और 50 का इतना ही है, और गवर्नमेंट की तरफ जो 25,000 दे रहा वो सिर्फ 75,000 आप ले लो और इस केस को रफा दफा करो और लाश को ले जाओ। मृतक क्या काम करते थे? मृतक मजदूरी काम करता था। कहाँ करते थे? यही का है, गांव का खेती किसानी वाला है। तो अभी आप लोग गाँव वाले क्या करना चाह रहे हैं? मांग पूरी नहीं होगी तो? मांग पूरी नहीं होगी तो हम लोग यहाँ धरना धरेंगे और क्या करेंगे। जब तक हमारा मांग नहीं पूरा होगा तब तक हम लोग लाश नहीं उठाएंगे यहाँ से। ऐसे ही हम लोग जो यहाँ पर बैठे बैठे उसको देखेंगे। मेरे को जब सूचना मिला मैं तुरंत आया था यहाँ, और आकर के देखा तो चालक यहाँ से फरार हो गया था। तत्काल थाना में उसका सूचना दिए हम लोग, और सूचना देने के बाद पुलिस 7 बजे करीब आई है। तहसीलदार साहब भी आए हैं, और उनका कहना है शासन से जो नियमानुसार है हम सहयोग करने के लिए तैयार हैं। और रह गई बात कि ट्रक जो क्रेशर मालिक है उसको लाया जाए और बुलाया जाए, और उनसे भी इनके परिवार में और कोई कमाने वाला नहीं है, तो कमाने वाला नहीं है कोई भी, तो इनका कहना है कि कम से कम हमको 10 लाख रुपए का मुआवजा मिलना चाहिए। तो तहसीलदार साहब का कहना है हम किसी को बाध्य नहीं कर सकते, एक मानवता के नाते हम उनसे बात कर रहे हैं। बात करने का प्रयास किया जा रहा है तो मोबाइल स्विच ऑफ करके यहाँ से फरार हो गया, उसका मालिक भी मोबाइल नहीं उठा रहा है। तो जो अन्य क्रेशर है उनसे हम बात
किया एक जनप्रतिनिधि के नाते कि उनके परिवार को कुछ मिल जाए। तो एक कौशिक नाम का कोई क्रेशर है, वो उनका कहना है कि 25-50 हज़ार रुपये का बात है तो मैं भिजवा देता हूँ और उससे अधिक मैं नहीं कर पाऊँगा। जो भी उसको मिलेगा, रिपोर्ट होगा, बीमा क्लेम होगा, उसमें मिलेगा उसको। मेरे ऊपर जो धारा लगना है जिस मालिक के ऊपर, वो तो लगेगा ही लगेगा। तो इसमें मेरे को मुआवजा देने का कोई औचित्य नहीं है, बोल रहा है वो। क्योंकि एफआईआर होगा, एफआईआर में तो शासन कानूनी कार्रवाई होगी। तो इसमें मैं दे के क्या करूँगा? जो भी है मेरे को तो लास्ट में उसका हर्जाना देना पड़ेगा, बोल रहा है वो। मालिक कौन है गाड़ी का? इसका मालिक का नाम है कोई जय निषाद, और ये समझ में नहीं आ रहा है। इसका गाड़ी के मुंडी में CG13 LA 5509 लिखा है और ट्राली में CG13 LA 5507 लिखा है। अब पता नहीं ट्राली का नंबर सही है या उसमें एक। दूसरा बात है, ये जो रोड है 16 टन लेके चलने की रोड है ये, इसमें अभी लगभग 30 टन माल लदा हुआ है और इसमें ना तो कोई रॉयल्टी है, कोई रॉयल्टी नहीं है इसके पास, और 30-32 टन का गाड़ी चल रहा है। हमने अखबार के माध्यम से भी प्रयास किया है कि ये रोड जो है अभी बना है और नुकसान होगा, इसमें अधिक वजन की गाड़ी नहीं चलनी चाहिए, लेकिन शासन प्रशासन ने कोई ध्यान नहीं दिया और जिसके कारण आज ये घटना घटी है। रोड भी आगे चल के अभी 6 माह नहीं हुआ है और सामने आप जाएंगे धूता तरफ तो उखड़ना भी शुरू हो गया है। इसके जवाबदार किसे मानते हैं आप लोग? इसका जवाबदार शासन है, ठेकेदार है। ठेकेदार को 5 साल का गारंटी है, बना के देगा, वो भी ध्यान नहीं दे रहा है और हम अधिकारियों से भी अवगत कराया तो सुनने को कोई तैयार नहीं है। ये बताइए, जो आज जो दुर्घटना हुई है जिस वाहन से, क्या ये लगातार इस तरीके से वाहन ही चल रही है? हाँ, कंटिन्यू कम से कम इसमें 20 से 30 डंपर चलता है।